दोस्तों, क्या आपको कभी याद है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ईमानदारी से खेलती है? जीतने के लिए ये कोई भी पैतरा अपना सकते हैं। हाँ, आज नो डाउट इंडिया ने खराब खेला, इसी वजह से हम हारे। लेकिन धोखेबाजी, चीटिंग भी एक मेन रीजन है इंडिया का हार का। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और हाँ, जिस तरीके से इशारा किया ट्रेविस हेड ने, बहुत आपत्तिजनक था। तो ये आपने थंबनेल पे ही भी देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया पहले विराट कोहली फिर रोहित शर्मा के पीछे जिस तरीके से पड़े, रोहित शर्मा नहीं कहेंगे, पूरी इंडियन टीम के पीछे। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि विराट कोहली ने सैम कॉन्स्टेंस के साथ गलत किया, जो भी किया, जो पहली इनिंग में। लेकिन आज लास्ट इनिंग में जिस तरीके से सैम कॉन्स्टेंस ने इशारा किया, आपने भी देखा होगा, ये शोल्डर जिस तरीके से इस तरीके की किया, ये पहला टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी का आपको लग सकता है कि रिएक्शन ये पहले टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी का हो सकता है। इतने मन बढ़ंत है ये ऑस्ट्रेलियंस। पूरा मैच का एनालिसिस किया जाएगा। पहले एनालिसिस भारत के हार का कारण। देखिए, भारत के हार का मेन रीजन रहा कि भारत की बल्लेबाजी उस तरीके की नहीं हुई, सिर्फ एक या दो प्लेयर पे। और इस टेस्ट में खासकर यशस्वी जायसवाल को आपको छोड़ दे तो, और एनकेआर नीतीश कुमार रेड्डी की इनिंग छोड़ दे तो किसी ने भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। और एक रीजन है कि गलत शॉट्स खेलना। पहली इनिंग में ऋषभ पंत ने गलत शॉट खेला ही, उनकी आलोचना हो रही थी। दूसरे टेस्ट में कुछ चीज ऋषभ पंत को समझना होगा। सब जानते हैं आपका नेचुरल गेम एग्रेशन है, लेकिन आपको सिचुएशन समझना होगा। यहाँ WTC दांव पे लगा हुआ है, सीरीज दांव पे लगा हुआ है, और आपने जिस तरीके का शॉट खेला, आलोचना आपका हो रहा है और बहुत बुरी तरीके से आलोचना हो रहा है, और होना भी चाहिए। ऋषभ पंत को भी समझना होगा कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको अपने शॉट्स पे कंट्रोल करना पड़ता है। आप एग्रेसिव प्लेयर हैं, इससे पहले भी एग्रेसिव प्लेयर थे, लेकिन अब सीरीज और मैच आपकी वजह से दांव पे लग गया। अगर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते तो परफॉर्मेंस अच्छा होता। और हाँ, चीटिंग की जरूर हम बात करेंगे, पहले चीटिंग की बात कर लें। इस तरीके से जायसवाल को आउट दिया गया है, स्नीकों पे कुछ भी नहीं शो कर रहा था। उसके बाद ऑन फील्ड डिसीजन, अंपायर का डिसीजन चेंज किया जाए, ठीक है, मैं सहमत हो जाता हूं। एक बार मैं ये सहमत हो जा रहा हूं कि अंपायर को कुछ डेविएशन दिखा, लेकिन आपको याद है आपने ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन चेंज किया था स्नीको की वजह से। पहले टेस्ट में केएल राहुल का थंबनेल भी आप देखो, फिर स्क्रीन पर मैं चला दे रहा हूं, आप देख लीजिए। वो दिख रहा था पैड और बैट एक साथ आवाज किया, क्योंकि बॉल उसी समय पास हो रहा था और स्नूको में दिख रहा था अल्ट्रा एज। तो उस वजह से उन्होंने ऑन फील्ड का डिसीजन चेंज किया था इसी सीरीज के पहले टेस्ट में, जो विवादित था। और आप इसी टेस्ट में आप उनका देख लीजिएगा, आकाशदीप का आउट स्नीको शो कर रहा था, लेकिन अंपायर ने आउट दिया। क्या ये इंटरनेशनल लेवल की अंपायरिंग हो रही है? इस लेवल की अंपायरिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में होती है। अगर यशस्वी जायसवाल नॉट आउट होते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता। हाँ, इंडिया नहीं जीतते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जीतती, एकदम ड्रा के लिए जा रहा था मैच। जो डिफरेंसेस आया, यही लेट कोलैप्स जो इंडिया ने किया, वो यशस्वी के डिसीजन ने किया, क्योंकि पूरी तरीके से गेम बदल गया। उसके साथ साथ टीम इंडिया का माइंड भी बदल गया। उसके बाद आप देखेंगे कुछ अलग तरीके से टीम इंडिया खेलने लगी। तो मुझे जो लग रहा है, इस बांग्लादेशी अंपायर थे, इनका पर्सनल कुछ इंडिया के साथ है, इसी वजह से इन्होंने जो डिसीजन दिया, कंप्लीटली उससे मैं एग्री नहीं हूं, और सभी लोगों ने आलोचना की इसका। लेकिन सिर्फ अंपायरिंग ही रीजन नहीं रहा, भारत का परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे, कोलैप्स किया भारत ने। रोहित शर्मा, विराट कोहली, खासकर विराट से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि एक ही तरीके से वो बार बार आउट हुए, और इस सीरीज में वो एक ही तरीके से आउट हुए हैं। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहा, और इस टेस्ट में केएल राहुल का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। सिर्फ बैटिंग ही नहीं, आप जिस तरीके से कैप्टेंसी देखेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया का 8वां विकेट गिरा था तो भारत के सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे बाउंड्री बचा रहे थे। उस समय एग्रेसिव फील्ड सेटअप नहीं था। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया का फील्डिंग अटैक देखेंगे कि जब 8वां 9वां विकेट गिरा था तो उन्होंने एकदम एग्रेसिव फील्ड सेटअप किया था। उसके साथ साथ एक मेन रीजन रहा यशस्वी जायसवाल का कैच ड्रॉप। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने कैच ड्रॉप किया, तो उसके बाद रोहित ने उन्होंने कुछ कहा था, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया में क्या बना था, उसी यशस्वी जायसवाल के कैच छोड़ने पे जो रोहित ने उनको एज ए कैप्टन वो डांट सकते हैं, उनकी टीम है, क्राई बेबी, इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया है। मैंने
पिछली जो 2 वीडियोस बनाया था, ये ऑस्ट्रेलियन को क्या नहीं पसंद है जानते हैं? कोई इनके घर में आए, इनको चुनौती दे, ये तब बेईमानी पे उतर जाते हैं। और इनको यहाँ गेम, भारतीय क्रिकेट टीम जब ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती है तो इनको सिर्फ गेम से ही जवाब नहीं मिलता, इनको मुंह से भी बराबर जवाब मिलता है। चाहे विराट कोहली हो, चाहे ऑल इंडिया का कोई भी खिलाड़ी हो, इनसे जिस तरीके से लड़ता है। फिर मैंने कहा ना, जैसे मैंने वीडियो में स्टार्ट किया था, कुछ प्लेयर्स इंडियंस के थे जो सैम कॉन्स्टस के इंसिडेंट के होने के बाद विराट के पीछे इंडियंस पड़े थे। ऑस्ट्रेलियन आप छोड़ दीजिए, इंडियंस पड़े थे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को आप देखते होंगे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया को देखते होंगे, अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं। और ट्रेविस हेड का इशारा, जिस तरीके से ऋषभ पंत के आउट होने के बाद, कैच लेने के बाद, विकेट लेने के बाद ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से इशारा किया, क्या ये क्रिकेट ग्राउंड पे हो सकता है? इस तरीके से गंदा कमेंट हो सकता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया पैट कमिंस से ट्रेविस हेड के इशारा में, तो उन्होंने कहा तो मैंने तो कुछ देखा ही नहीं ऑस्ट्रेलिया, बल्कि उन्होंने जो मीडिया मैनेजर के से पूछा तो उन्होंने कहा कि बताने लायक नहीं है। आप सोच लीजिए, ग्राउंड पे बच्चे भी आ रहे हैं, दर्शक भी आ रहे हैं, आपकी फुटेज आ रही है, किस तरीके से आप इशारा कर रहे हो? क्या ये इशारा करना चाहिए? और सैम कॉन्स्टस का भी मैंने बताया ना कि जिस तरीके से शोल्डर, आप पहला टेस्ट खेल रहे हो, आप इंडिया आओगे, आपका कैरियर खत्म हो जाएगा, इस तरीके का एग्रेशन दिखाओगे, क्योंकि हम तैयार हैं, टीम इंडिया तैयार है, विराट तैयार है, विराट कोहली लीजेंड है, और आप पहला टेस्ट खेल रहे हो, आपको बिहेव करना चाहिए। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया का यही हाल है। अब मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलियन मीडिया का, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का इतिहास उठाकर देखिए। सिडनी टेस्ट आपको याद होगा, ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा, क्यों कहा? सैंडपेपर आपको याद ही होगा ना, कौन बैन हुआ था? स्मिथ, वार्नर और बैनक्रॉफ्ट, ये भी कहा था चीटिंग था। और आप पीछे चले जाएंगे तो ये चीटिंग, मंकी गेट चीटिंग, ये हमेशा यही करते हैं, ये रोते हैं, इनका मीडिया इनको सपोर्ट करता है, इनके फॉर्मर क्रिकेटर सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारी इंडिया में सबसे कमी क्या है कि हम आलोचना कीजिए, परफॉर्मेंस खराब हुआ है, आलोचना कीजिए, लेकिन कुछ सिचुएशंस में आपको अपने प्लेयर्स को बैक करना होगा, ठीक है ना। ये टेस्ट भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, हम हार गए, एनालिसिस करना चाहिए और टफ डिसीजन लेना चाहिए। अगर रोहित शर्मा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको बता देना चाहिए कि अब आपके सर्विसेज की जरूरत नहीं है। क्योंकि ध्यान दीजिए, आपने सिर्फ एज की ही वजह से पुजारा और रहाणे को बाहर किया था। पुजारा और रहाणे ने बहुत खराब प्रदर्शन नहीं किया था। तो आप रोहित शर्मा पे भी सोचना होगा आपको, खुद आप टीम के लीडर हो, आप पे भी सवाल उठेंगे तो आपको भी जवाब देना होगा। और बल्ले से जवाब होगा तो अच्छा रहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। और क्योंकि अब WTC में भारत क्या मुश्किल हो गया है पहुंचना, भारत को सिडनी टेस्ट जीतना है, साथ में ऑस्ट्रेलिया एक हारे और एक ड्रा हो। अगर श्रीलंका दोनों जीत जाता है तो श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा, और अगर सिडनी टेस्ट इंडिया हार जाता है तब भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा।